हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्यूचर ऑफ डिस्प्लेस। मतलब जो हम डिस्प्ले देखते हैं, जो हम स्क्रीन देखते हैं, उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। फ्यूचर्स में किस किस तरीके की स्क्रीन आएंगी एंड प्रीवियस में कौन सी तरीके की स्क्रीन थी, वही सारी हम आज की क्लास में चीजें डिस्कस करते रहेंगे। तो क्या लिखा है द फ्यूचर ऑफ डिस्प्लेस। अब यहाँ पे लिखा है ट्रांसपेरेंट, मतलब अभी जो हम देखते हैं वो एक तो होती है ट्रांसपेरेंट वाली स्क्रीन। ट्रांसपेरेंट कैसे, मतलब जैसे आपने लैपटॉप देखे होंगे, कुछ कुछ लैपटॉप होते हैं जो टच स्क्रीन होते हैं, है ना, फिंगर से ही टच से ही चल जाते हैं। और कुछ हमने देखे हैं फोल्डेबल। फोल्डेबल क्या होता है, जैसे फोल्डेबल मोबाइल फोन्स हो गए, तो यहाँ पे फोल्डेबल वो है। एंड है कुछ होलोग्राफिक्स। होलोग्राफिक स्क्रीन्स भी यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेस का क्या क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो तीन तो हम अच्छे से कवर करेंगे, ट्रांसपेरेंट, फोल्डेबल एंड देन होलोग्राफिक स्क्रीन्स। अब यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोरिंग कटिंग एज डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज। तो हम इन टेक्नोलॉजीज को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट तो है इसमें इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिस्प्ले। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है वी आर रैपिडली मूविंग टुवर्ड्स डिस्प्ले दैट गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फ्लैट स्क्रीन। मतलब जो फ्लैट स्क्रीन में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है, हम उसकी तरफ अभी जा रहे हैं। Innovative technologies like transparent display, foldable screen and holographic displays are revolutionizing how we experience our visual content. मतलब जो हमारा कंटेंट है, उस कंटेंट को हम किस तरीके से प्रेजेंट करें। अब मान लेते हैं कि आपने कोई भी ग्राफिक बनाया या कुछ भी, हमने लोगों कोई भी हमने 3D इफेक्ट बना के कोई भी चीज़ बनाई है, अगर मेरे पास कोई अच्छा डिस्प्ले नहीं होगा उसको दिखाने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए, तो क्या वो चीज़ वैल्यूएबल है? वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐसा दिखाने के लिए। तो उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, विजुअल कंटेंट्स को दिखाने के लिए और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। Why it is important? These new technologies will impact smartphones, computers, entertainment and even home and work environments. तो ये क्या कर रहे हैं, इन सारी फील्ड्स को, इन सारे जितने भी कैटेगरीज हैं, इन वाली टेक्नोलॉजीज आने के बाद क्या हो रहा है, इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट तो है, ये तो हमें पता है टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ आती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक ये हमारे पास इमेज गिवन है जिसमें कि हमें दिखा रखा है ये कुछ डिस्प्लेज हैं, जैसे कि फोल्डेबल वाला डिस्प्ले, फिर अगेन फोल्डेबल डिस्प्ले, ये है फोलोग्राफिक डिस्प्ले एंड होलोग्राफिक डिस्प्लेज। मतलब क्या है, ये जो डिस्प्ले हैं, इन डिस्प्ले को किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, ये हमें गिवन है कि जैसे ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट में क्या है, सारा दिखेगा, पीछे का भी इधर का भी। और ऐसे यहाँ पर ये वाला भी गिवन है, ये वाला भी, एंड बाकी सारे डिस्प्लेस के टाइप्स गिवन है कि इनका इम्पैक्ट ये है एंड इस तरीके से डिस्प्ले इनका होता है। ऐसे AI इमेज है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले। अब ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले किस तरीके का होता है, क्या इसकी क्वालिटीज हैं, ये है क्या। What is a transparent display? यहाँ पे लिखा है it allows you to see through it while still showing high quality images or videos. Think of it like a window that can display digital information. तो यहाँ पे लिखा है कि विंडो, अगर हम विंडो से देखें तो वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को भी क्या करती है, शो करती है। ये अलाउ कर रहा है आपको देखने के लिए, टू सी थ्रू while still showing high quality images और videos। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें हाई क्वालिटी या हाई क्वालिटी वीडियोस पे देखनी है, तो हम यूज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस का। अब यहाँ पे लिखा है हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है। इट इज ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले यूज OLED and LCD technology where the pixels emit light allowing them to be seen clearly while also being see through। तो यहाँ पे लिखा है OLED and LCD का यहाँ पे रेफर किया गया है। अब LCD अलग चीज है, OLED अलग चीज है ना। LCD क्या होता है, बताओ कोई। LCD जो पुरानी वाली टीवी होती थी, मोटी मोटी। और LED वो तो पतली में आ गई ना उसमें। हाँ, छोटी। और OLED वही तो होता है ना। हाँ वही तो है, बट इसमें O क्या है, ओल्ड पुरानी। नहीं नहीं तो नहीं है। और उसमें तो सारा सिस्टम ऐसा ना, टीवी के अंदर ही आ जाते हैं, वो कनेक्ट हो जाता है, हम कंप्यूटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ वो सब उसमें इंटरनेट की फैसिलिटीज रहती है। तो ये आधा पार्ट LED का ही, बट इसमें एक O भी लग गया। O मतलब हो गया ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक है, जैसे होता है ना एक ऑर्गेनिक एक पेड वर्जन, तो ये ऑर्गेनिक है। मतलब इसमें जो भी सारे सिस्टम्स यूज होंगे ना, मटेरियल्स यूज होंगे, वो सही क्वालिटी के मटेरियल्स होंगे। ऑर्गेनिक कैसे हो गया? ऑर्गेनिक तो मतलब ये ऑर्गेनिक तो फ्री होता है। हाँ, ऑर्गेनिक फ्री होता है और पेड पैसे वाला होता है। बट यहाँ पे इसको रेफर किया गया है सारे गुड मटेरियल से, गुड क्वालिटीज वाले मटेरियल से। तो ये यहाँ पे गिवन है ऐसे ऑर्गेनिक LED में।
उसके बाद एलसीडी टेक्नोलॉजी भी है जहाँ पे पिक्सल्स क्या करेंगे, जहाँ पे लाइट का जो वेरिएशंस है वो सही रहेगा, अलाउइंग देम, किसको अलाउ कर रहे हैं, क्लियरली सीन के लिए, वाइल आल्सो बीइंग सी थ्रू, मतलब सारा क्लियरली रहेगा इसमें जो बेसिक सेंस के। उसके बाद वाई इट इज एक्साइटिंग, अब ये एक्साइटिंग क्यों है यहाँ पर ये देख लेते हैं। इमेजिन अ ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले इन योर कार विंडो शोइंग नेविगेटिंग एंटरटेनमेंट, मतलब ये एग्जांपल दे रखा है जैसे हम अपने कार में बैठे होते हैं तो विंडो को हम देखते हैं तो वहां से दोनों तरफ का दिखता है, इधर का भी है उधर का भी, वही चीज यहाँ पे गिवन है। देन रिटेल एंड एडवर्टाइजिंग गिवन है, स्टोर्स कैन यूज ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज ऑन विंडो टू शो एड्स विदाउट ब्लॉकिंग द व्यू, जैसे हम बाहर भी देखते हैं शॉप्स के बाहर भी ऐसे ट्रांसपेरेंट वाली स्क्रीन्स होती हैं, विंडोज होती हैं, तो ये वही चीज रेफर करिए यहाँ पे किसमें, फर्स्ट वाला जो हमारा टाइप हो गया इसमें डिस्प्लेज में, कि जो डिस्प्ले होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले में ये चीजें गिवन है, जो ट्रांसपेरेंट है उससे हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फोल्डेबल डिस्प्ले। अब फोल्डेबल डिस्प्ले क्या होता है, फोल्डेबल डिस्प्ले का क्या फ्यूचर है एंड किस तरीके से अभी इसका वर्क हो रहा है। द फ्यूचर ऑफ पोर्टेबिलिटी, व्हाई व्हाट इज अ फोल्डेबल डिस्प्ले, इट इज अ डिस्प्ले इन अ स्क्रीन दैट कैन बी फोल्डेड, रोल्डेड और बेंड विदाउट ब्रेकिंग, जो बिना तोड़े ही हम उसको क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं हम उसको। ऑफरिंग अ मोर पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल फॉर्म फैक्टर, तो क्या कर रही है, इसका जो फैक्टर है वो काफी ज्यादा क्या है, फ्लेक्सिबल है एंड काफी ज्यादा पोर्टेबल है, मतलब इसको हम इजीली बेंड कर सकते हैं ना, मोड़ सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, फोल्डेबल डिस्प्ले यूज फ्लेक्सिबल ओएलईडी टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी वही वाली ओएलईडी टेक्नोलॉजी का भी यूज है। This screen is built on a material that can be bent and flexed without damaging the pixels. Pixels को बिना डैमेज किए ही आप उसको इजीली फोल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है ये एक्साइटिंग क्यों है, बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्टनेस। A device with a foldable screen can be compact when folded, but expand to a larger screen when needed. तो मतलब आप स्क्रीन को कम भी रख सकते हो और जब उसको हमें बढ़ाना है तो सिंपल हम उसको ओपन करके बढ़ा भी सकते हैं। मल्टीपल यूजेस होते हैं इसके, वन स्क्रीन कैन फंक्शन एज बोथ स्मार्टफोन एंड अ टैबलेट, तो स्मार्टफोन का भी फंक्शन होता है, टैबलेट का भी फंक्शन होता है, ये हमें अच्छे से पता है। एप्लीकेशंस, स्मार्टफोन्स डिवाइसेस लाइक द सैमसंग गैलेक्सी Z Fold, तो ये वाला ही सेल फोन जो है सर के पास भी है, तो हमें पता है कि जो वो वाला फोन क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। शो हाउ फोल्डेबल स्क्रीन्स कैन मर्ज द पोर्टेबिलिटी ऑफ अ फोन विद अ लार्ज स्क्रीन साइज ऑफ अ टैबलेट, तो टैबलेट वाली स्क्रीन से कंपैरिजन है। वेयरेबल टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर फोल्डेबल डिस्प्ले कुड बी यूज्ड इन वेयरेबल्स लाइक स्मार्ट वॉचेस और इवन क्लोथिंग, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ना स्मार्ट वॉचेस में तो हमें पता ही है जैसे स्मार्ट वॉचेस होती हैं उनमें भी आप टच स्क्रीन से इजीली यूज ऑपरेट कर सकते हो, और इवन क्लोथिंग में भी यहाँ पर रेफर किया गया है कि फ्यूचर में कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजीज भी आएंगी। तो ये गिवन है पूरा हमारा कौन सा टाइप, इसका सेकंड फोल्डेबल डिस्प्ले, मतलब ये भी एज एन डिस्प्ले का टाइप ही आ गया बिकॉज ये भी डिस्प्ले ही है एक तरीके का, तो आप इसको भी अच्छे से क्या कर सकते हो, हम पढ़ सकते हैं अबाउट द फोल्डेबल डिस्प्ले। अब थर्ड आता है इसमें होलोग्राफिक डिस्प्लेस। अब होलोग्राफिक डिस्प्लेस किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, हम इसको समझते हैं। अ होलोग्राफिक डिस्प्ले क्रिएट 3D images that can be viewed from different angles, giving the illusion of an object floating in space without the need for special glasses. मतलब इसमें कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं जो 3D विजुअल्स में होती हैं, जो हमें 3D देखने में वर्क करती हैं, वो है ये। हाउ इट वर्क्स, holographic displays used as advanced technologies like light diffractions, laser projects and specialized optics to create 3D visuals that appear to be in the mind air. मतलब ये सारा क्या कर रहा है ना, ये 3D का पार्ट है, जो भी 3D विजुअल्स क्रिएट होते हैं जब उनको देखना होता है तब आप इसको यूज कर सकते हो इन वाले ग्राफिक्स की डिस्प्लेस को। कौन सी है ये, होलोग्राफिक्स। ट्रू 3D विजुअल्स लिखा है। Unlike regular 2D screens, holographic displays can provide a realistic 3D experience with no need for VR headsets or glasses. मतलब VR and AR हमें पता है augmented reality and virtual reality, तो विदाउट इसकी नीड के थ्रू भी आप इन वाले स्क्रीन्स के जरिए, होलोग्राफिक डिस्प्लेस के जरिए आप 3D विजुअल्स को, इफेक्ट्स को इजीली देख सकते हो। फिर लिखा है इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में परफेक्ट फॉर एंटरटेनमेंट, गेमिंग एंड वर्चुअल कोलैबोरेशंस, तो जो गेमिंग वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें आप इसका यूज कर सकते हो इजीली। एप्लीकेशंस, एंटरटेनमेंट, इमेजिन वॉचिंग योर फेवरेट मूवी कैरेक्टर अपीयर इन योर लिविंग रूम एज 3D होलोग्राम, तो ये गिवन है कि अगर आप 3D होलोग्राम डिस्प्ले का यूज करोगे तो आपको सारा क्या है एज एन 3D में वो दिखेगा। मेडिकल इमेजिंग है, सर्जन्स कुड यूज 3D होलोग्राफिक डिस्प्लेस टू व्यू पेशेंट्स ऑर्गन्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग द सर्जरी, तो मेडिकल्स में भी इसका यूज होता है। एंड डिटेल्स में देखते हैं, स्टोर्स कुड ऑफर वर्चुअल ट्राई ऑन डिस्प्ले
प्रोडक्ट्स इन 3D फॉर कस्टमर टू इंटरैक्ट विद। तो मतलब हर फील्ड में 3D होलोग्राफिक्स का भी यूज होता है। तो ये भी एक तरीके का डिस्प्ले है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर तीनों में एक तरीके से कि जो तीन हमने डिस्प्ले पढ़े, ट्रांसपेरेंट, फोल्डेबल एंड होलोग्राफिक, वो चीजें क्या है, उनका कॉम्बिनेशन गिवन है। व्हाट हैपेंस व्हेन दीज टेक्नोलॉजीज मर्ज, अगर हम इन तीनों टेक्नोलॉजीज को क्या कर दें, मर्ज कर दें, तब क्या होगा। कंबाइनिंग ट्रांसपेरेंट, फोल्डेबल एंड होलोग्राफिक डिस्प्ले कुड लीड अ futuristic device that are flexible, portable and capable of displaying 3D holograms। मतलब अगर हम ये जो तीन हमने डिवाइसेस पढ़ी, जो पहली वाली ट्रांसपेरेंट थी एंड फिर जो फोल्डेबल वाली थी, अगर उन दोनों को हम मर्ज करके एक और अच्छा 3D होलोग्राम क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, कैपेबल होगा, ताकि वो हर इंडिविजुअल उसको यूज़ कर सके। बिकॉज उसका अगर अच्छा वर्जन बन जाएगा तो वो इजीली अफोर्डेबल भी होगा, है ना, वो वाली डिस्प्लेस। तो वो गिवन है कि अगर ये तीनों कंबाइन हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंट और फोल्डेबल, ये दोनों अगर कंबाइन होती है तो काफ़ी अच्छा होलोग्राफिक डिस्प्ले भी बन सकता है। और वैसे जो होलोग्राफिक डिस्प्ले होते हैं वो खुद में ही काफ़ी ज़्यादा 3D हैं। Why it is exciting? Enhanced portability. Imagine a foldable phone that transforms into a transparent holographic display when you unfold it। कि जब आप उसको अनफोल्ड करो तो वो एक ट्रांसपेरेंट फोल्डेबल बन जाए, है ना। Increase interactivity. These devices could offer interactive 3D content while being see-through to maintain context with the real world। तो ये इंटरैक्टिविटी के लिए गिवन है यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिविटी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एप्लीकेशंस हो गई, स्मार्ट क्लासेस में हो गया इसका। फोल्डेबल स्मार्ट क्लासेस विद ट्रांसपेरेंट होलोग्राफिक डिस्प्ले कुड शो यू 3D इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन इन योर लाइन ऑफ साइट। मतलब कि अगर हम इसको क्रिएट करके कुछ 3D क्लासेस वगैरह क्रिएट कर देंगे तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, जिसे हम देख रहे हैं, वो हमें हर चीज़ 3D में विजिबल होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है इसका मतलब। फिर लिखा है AR के बारे में, ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। A transparent, foldable and holographic devices could provide a complete AR experience with dynamic visuals in the real world। मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर क्या कर सकते हो आप, इसको 3D तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा 3D बेस्ड है। जो हमारा थर्ड वाला डिस्प्ले का टाइप है, कौन सा, होलोग्राफिक टाइप। अब नेक्स्ट इज चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। बिकॉज अगर हम कोई भी चीज क्रिएट करेंगे तो कुछ चैलेंजेस होंगे, है ना, कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो वही यहाँ पर गिवन है कौन कौन से चैलेंजेस है। टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स हो सकते हैं। दीज टेक्नोलॉजीज आर स्टिल इन डेवलपमेंट विद चैलेंजेस लाइक कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, बैटरी लाइफ टू ओवरकम। मतलब कि कॉस्ट की है इसमें चैलेंज, ड्यूरेबिलिटी की है कि कितनी कौन सी स्क्रीन चलेगी, कौन सा डिस्प्ले कितना चलेगा, वो चीज़, एंड बैटरी लाइफ का भी इसमें अभी थोड़ा सा इशू है। मतलब चैलेंजेस अभी हैं। प्रैक्टिकल चैलेंजेस है, पावर कंजप्शन यहाँ पे लिखा है। देन अगेन कॉस्ट के बारे में एक और चैलेंज है यहाँ पर अभी। And then holographic displays require advanced optics and high resolution systems which can be expensive and difficult to mass produce। मतलब expensive है ये चीज़ें काफ़ी। Then foldable screens need to be made more resistant to wear and tear from consistent folding and unfolding। तो इसके लिए भी इसमें थोड़ी सी अभी और क्या करनी है, इम्प्रूवमेंट्स अभी करनी है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं एंड कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमारी ये अभी फ्यूचर के आने वाली टाइप्स हैं, किसके, डिस्प्लेस के। अब तो हमने ये देख लिया कि अबाउट द फ्यूचर, है ना, फ्यूचर के बारे में हम जान चुके हैं कि फ्यूचर में अभी इस तरीके की डिस्प्लेज होंगी जो अभी भी यूज़ में है एंड आगे भी यूज़ में आएंगी। बट अब हम देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है, अभी जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो कौन से कंप्यूटर्स हैं, ट्रेडिशनल, क्लासिकल, है ना, ये वाले। अब इससे पहले कौन कौन से कंप्यूटर्स थे, वो कब आए, वो कौन सी जनरेशन में आए, वो क्यों हटाए गए, उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो नहीं सूट कर पाई, तो वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो जनरेशन थी वो थी किसकी, CRT की। CRT की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है, क्या लिखा है, कैथोड रे ट्यूब, है ना। तो ये CRT की फुल फॉर्म होगी। अब सबसे पहले आए हमारे पास CRT कंप्यूटर्स, जो कि थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ईयर इंट्रोड्यूस देखते हैं कब आए ये, 1920s में। 1920s में इनका इन्वेंशन हुआ, 1920s में आए और 1930s के बीच में हम कह सकते हैं इस टाइम पीरियड में आ चुके थे। अर्ली एक्सपेंडेबल मॉडल्स 1950s एंड 1990s डोमिनेंट इन टीवीज एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। तो किस में डोमिनेंट थे ये, टीवीज में, मतलब टीवी थे ये, एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स, कंप्यूटर की जो मॉनिटर स्क्रीन थी उसको भी हम CRT कह सकते हैं, कैथोड रे ट्यूब। अब सेकेंड क्या है, वाई CRT वॉज यूज, मतलब कि यूज क्यों करते थे हम इनको, इसमें क्या था जो हम यूज करते थे। द फर्स्ट वाइडली अवेलेबल टेक्नोलॉजी फॉर टीवी, मतलब ये पहली टेक्नोलॉजी थी जो कि सभी पर्सन के लिए अवेलेबल हुई थी, किसके लिए, टीवीज के लिए एंड मॉनिटर्स के लिए। विविड इमेजेस एंड अफोर्डेबल इन अर्ली ईयर्स,
तो इमेजेस काफ़ी अच्छी दिखती थी इनमें। एंड अर्ली ईयर्स मतलब अफोर्डेबल था ये कब के लिए, जब इनका इन्वेंशन हुआ था पुराने सालों में, अर्ली ईयर्स में। अब थर्ड इज हाउ CRT वर्क। अब ये वर्क कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन बीम लाइट्स अप फॉस्फोर डॉट्स ऑन द स्क्रीन टू प्रोड्यूस इमेजेस। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके की ट्यूब्स होती थी, इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ ट्यूब्स हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ डॉट्स वाले स्ट्रक्चर्स थे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं लाइट को रिफ्लेक्शन के साथ, तो हमें सारी इमेजेस दिख रही हैं। मतलब एक लाइट की बीम है जिसमें कुछ डॉट्स हैं एंड वो रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं, इमेजेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये CRT का वर्क यहाँ पे ऐसे गिवन है। Why it was replaced? अब हमें पता चल गया कि CRT रिप्लेस हो गई किसी अनदर से, LCD से, LED से रिप्लेस क्यों हुए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि थे, बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, है ना, देखने में साइज काफ़ी बड़ा होता था और बहुत ही ज़्यादा हैवी भी थे। लिमिटेड रेजोल्यूशन इसमें लिमिटेड थी एंड पुअर इमेजेस क्वालिटी एट हायर रेजोल्यूशन। अगर हमने कोई ऐसे हायर रेजोल्यूशन की कोई ग्राफिक बनाई है, कोई ऐसी मूवी वीडियो शूट करी है और वो हम इसमें नहीं दिखा पा रहे, तो इसलिए इनको फिर क्या किया, रिप्लेस कर दिया गया। हाई एनर्जी कंजप्शन, ये एनर्जी भी काफी ज्यादा क्या करते थे, हाई कंज्यूम करते थे, एनर्जी इनकी हाई थी। अब कब रिप्लेस हुए, यहाँ पे लिखा है व्हेन इट वाज रिप्लेस्ड, इट वाज रिप्लेस्ड इन 1990s टू अर्ली 2000। मतलब कब आई है, यहाँ पे गिवन है 1920 के बाद कब रिप्लेस हो गई है, 1990s तक ये पूरे रिप्लेस हो चुके थे। ठीक, अब हम देखेंगे कि एक इनकी ये किस तरीके, थोड़ा थोड़ा हमें अंदाजा हो गया होगा, है ना, अभी तक कि किस तरीके के टीवी थे जिनकी भी हमने बात करी CRT की। तो ये थे कुछ इस तरीके के, ऐसे टीवीज होते थे घर में हमारे, है ना, पुराने घरों में। सबने सबसे पहले तो ऐसे ही टीवी देखे हैं अभी अपने घरों में। अभी भी है कई लोगों का, अभी भी है, हाँ हो सकता है अभी भी है। अब ये गिवन है यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता था इनका ऐसे पीछे, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है, यही पोर्शन यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, किस तरीके से इसका पूरा वर्क हो रहा है। यहाँ पे ये रही वो इस तरीके की एक ट्यूब जहाँ पे लिखा है ये कैथोड है, इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, फोकसिंग कॉइल होती है, स्क्रीन है यहाँ पर, देन डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स हैं, देन इसको एनोड रेफर किया है यहाँ पे, एंड देन एक कंट्रोल ग्रिड है जो कंट्रोल कर रही है इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को, जो फिर स्क्रीन पर क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है इमेजेस को। तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर भी गिवन है हमें, एंड ये बाहर का स्ट्रक्चर तो हमें पता है ना किस तरीके से होता था। तो ये 1920s में आए एंड उसके बाद इनको क्या कर दिया गया, इनको फिर रिप्लेस कर दिया गया दूसरे वाली जनरेशन से, जो कि हमारी थी कौन सी, सेकेंड जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, कब आई थी, 1920s में, एंड फिर इसको हमने रिप्लेस किया गया किससे, इससे, LCD से। सेकेंड जनरेशन आई फिर किसकी, LCD की। अब LCD की फुल फॉर्म यहाँ पर गिवन है, LCD की क्या फुल फॉर्म है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसमें क्या है, ईयर इंट्रोड्यूस, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 1970s में, काफी टाइम बाद, मतलब 1920s में हुआ है, 1970s के अप्रॉक्स इसका इन्वेंशन हो गया, अर्ली डेवलपमेंट। 1990s एंड 2000s में ये मेन स्ट्रीम बन गया, मतलब सबको अच्छा, यही अच्छा लगने लगा, सबने कहा हम इसी को खरीदेंगे, LCD बेस्ट है। उसके बाद सेकेंड, वाई LCD वॉज इंट्रोड्यूस, बिकॉज ये थिन है, काफी पतली होती है LCD हमें पता है, एंड लाइट वेट है, बेटर रेजोल्यूशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी काफी इनकी अच्छी थी एज कम्पेयर टू उस टाइम पर। अब हाउ LCD वर्क, ये वर्क कैसे करती है, तो इसमें भी कुछ लिक्विड क्रिस्टल्स हैं जो कि लाइट को कंट्रोल करती हैं, पासिंग थ्रू देम, लाइट को कंट्रोल कर रही है जब वो उससे पास हो रही है, विद अ बैकलाइट फ्लोरोसेंट और LCD, मतलब इसमें बैकलाइट का भी वर्क होता है। तो ये छोटा सा यहाँ पे वर्क गिवन है LCD का। हाउ इट वॉज रिप्लेस्ड और वाई इट वॉज रिप्लेस्ड, अब ये रिप्लेस क्यों हो गई, बिकॉज लिमिटेड कंट्रास्ट थे एंड व्यूइंग एंगल्स इसमें लिमिटेड थे। लिमिटेड कंट्रास्ट हो गए मतलब कलर बैलेंसेस, इतने ज्यादा और हाई प्रीमियम क्वालिटी के कलर बैलेंसेस इसमें भी नहीं थे, किसमें, LCD में, इसीलिए इसको भी क्या किया, रिप्लेस किया। कब रिप्लेस, वेन रिप्लेस्ड मिड 2000s, मतलब अभी 2000 के मिड में, ये 2000 के मिड में इसको रिप्लेस किया गया किससे, LED से एंड OLED डिस्प्ले से, जो कि अब ज्यादा पॉपुलर बन गई, LED और OLED, तो इसको LCD को भी फिर उनसे रिप्लेस कर दिया गया। ठीक, तो ये पता चल गया, ये थी हमारी कौन सी जनरेशन, ये थी कंप्यूटर्स की सेकेंड जनरेशन। अब यहाँ पे गिवन है ये इस तरीके से, LCD हमें पता है, ये हमने बहुत बार देखे, अभी तक भी हम इनको देखते हैं। यहाँ पे इसके सारे पार्ट्स गिवन है, लाइक इलेक्ट्रोड्स हैं, पोलराइजिंग फिल्टर्स हैं, लाइट के सोर्सेज हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं बीच में, इलेक्ट्रोड्स हैं बीच में, कलर फिल्टर्स हैं जो कलर बैलेंस को एडजस्ट करते हैं,
पोलराइजिंग फिल्टर्स है, एंड ये लास्ट में डिस्प्ले वाली इनकी सरफेस है। तो ये एक एलसीडी का यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें गिवन है इसके अंदर का। उसके बाद अब हम चलते हैं किस पर, थर्ड जनरेशन पर। थर्ड जनरेशन किसकी आई, एलईडी की। अभी हमने देख लिया कि पहले हमने सीआरटी के बारे में देखा, फिर हमने एलसीडी के बारे में देखा, अब हम देख रहे हैं एलईडी के बारे में। अब एलईडी क्या है, एलईडी को समझते हैं, ये कब आई और कब इनको रिप्लेस किया गया। एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डियोड्स। ईयर इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस हुए ये 2000 में, मतलब पहला कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1920, फिर उसके बाद आया 1970 एंड फिर उसके बाद अभी 2000 में क्या इंट्रोड्यूस किए गए ये एलईडीज। उसके बाद फॉर टीवी एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स बिकेम मेन स्ट्रीम इन 2010, अभी 2010 रिसेंटली में बहुत फेमस हो गए। वाई एलईडी वॉज इंट्रोड्यूस, बिकॉज बेटर ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट अच्छा है, एंड एनर्जी की जो एफिशिएंसी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है इनमें। हाउ एलईडी वर्क, ये वर्क कैसे करते हैं, बैकलाइट है, रिप्लेस कर रही है किसको, ट्रेडिशनल जो पहले वाला है उसको रिप्लेस करिए, लाइटिंग इन द एलसीडी डिस्प्ले। फोर्थ, व्हाई इट वाज रिप्लेस्ड, स्टिल रिलायंट ऑन एलसीडी टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये भी किस पे रिलाई करता है, जो प्रीवियस वाली जनरेशन थी एलसीडी टेक्नोलॉजी से ही बना था, तो अभी भी एलसीडी पे ही रिलाई कर रहा था, इसलिए हमने इसको हटा दिया। लिमिटिंग पोटेंशियल्स फॉर डीपर ब्लैक्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो काफी ज्यादा मतलब लिमिटेड चीजें थी इसके अंदर भी, किसमें, एलईडीज में, तो ये यहाँ पे गिवन है। बट अभी भी हम एलसीडी का ऐसा नहीं है कि पूरा ही हटा दिया, हम अभी भी यूज करते हैं। When replaced, अभी इन 2020s में ही गिवन है विद ओएलईडी एंड मिनी एलईडी गेनिंग ग्राउंड, तो किससे रिप्लेस किया, ओएलईडी से एंड मिनी एलईडी से इनको क्या कर दिया, फिर अभी भी रिप्लेस कर दिया, बट अभी हम इनको यूज करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की गिवन है एलईडी लाइट्स, जो लाइटिंग्स में भी यूज होती हैं, डिस्प्ले स्क्रीन्स में भी यूज होती हैं। तो जहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा दिखे तो आपको समझ जाना ही है इसमें छोटी सी एलईडीज का यूज हुआ है। क्लियर। एंड लास्ट इज, अभी आते हैं हम अपनी फोर्थ जनरेशन पर। फोर्थ जनरेशन हमारी किसकी है, ओएलईडीज की। ओएलईडी हमें पता चल गया यहाँ पर है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड, तो ओएलईडी की क्या फुल फॉर्म होगी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड। फर्स्ट ईयर इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस हुए ये 2007, मतलब जो हमने पहले देखा जो एलसीडी एलईडी वाली वर्जन थी वो 2010 के अप्रॉक्स आ गई, बट ये 2007 के अप्रॉक्स आ गई एंड बिकम मेन स्ट्रीम बाय 2010। Why OLED was introduced? Because ये ट्रू ब्लैक्स है, वाइब्रेंट कलर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी काफी इनकी अच्छी होती है, तो इसलिए यहाँ पे इनका बेनिफिट गिवन है। हाउ इट वर्क्स, सेल्फ एमिटिंग पिक्सल्स, सेल्फ एमिटिंग पिक्सल्स है इसके अंदर, मतलब अगर आप कोई भी ग्राफिक कोई भी चीज इसमें अगर आप डालोगे तो वो सेल्फ एमिटिंग पिक्सल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्फ एमिट हो रहा है इसमें पिक्सल्स। यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट एमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई हो रही है, जब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या कर रहे हैं, यूज हो रहा है इसमें। व्हाई इट वाज रिप्लेस्ड, एक्सपेंसिव एंड सस्टेपिटियल टू बर्न इन, मतलब क्या है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव तो हमें पता ही है कि अगर कोई भी हम ग्राफिक लें, कोई भी टेक्नोलॉजी लें तो एक्सपेंसिव वो चीज़ होती है, तो अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको रिप्लेस कर दिया गया, अभी भी है ये चीज़, ये चीज़ें हैं अभी भी। उसके बाद व्हेन ओएलईडी बिकम पॉपुलर, अब ये पॉपुलर कब हुई, तो यहाँ पे गिवन है कब, अभी रिसेंट ईयर्स में 2015 टू 2020, मेनली इन प्रीमियम स्मार्टफोन्स एंड टीवीज। तो स्मार्टफोन्स के अंदर, टीवीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, ये पॉपुलर बन चुकी है ना, पॉपुलर हो गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ये किस तरीके की ओएलईडीज, तो ये ओएलईडी का यहाँ पर गिवन है कि जिनको हम देखते हैं जिसमें डिस्प्लेस के अंदर, ये एक सेलफोन का डिस्प्ले है, इसके अंदर ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज गिवन है। देन यहाँ पर क्या है, एक कैथोड गिवन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन लेयर है, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक की ट्रांसपोर्ट लेयर भी होती है इसके अंदर, देन एमिसिव लेयर्स हैं। एमिसिव लेयर्स के अंदर क्या आते हैं, हमारे ये वाले कलर्स, आरजीबी कलर्स एंड सीएमवाई के कलर्स यहाँ पर गिवन है, तो आरजीबी हो गए ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू वाले कलर्स की एमिसिव लेयर्स हैं। देन एमिटर्स होस्ट हैं, HTL है, होल ट्रांसपोर्ट लेयर, देन होल इंजेक्शन लेयर, देन एनोड्स होते हैं एंड कुछ ग्लास, प्लास्टिक और मेटल फॉइल्स का भी इसमें यूज होता है किनको, इनको बनाने में, ओएलईडी स्क्रीन्स को क्रिएट करने में, जो हम अपने सेलफोन्स पे देखते हैं, हमारे टीवी स्क्रीन्स पर होती है, हमारे मॉनिटर्स पर होती हैं। क्लियर हो गई। तो ये थी फोर्थ जनरेशन, जिसमें पहले हमने देखी सीआरटी की जनरेशन, उसके बाद सेकेंड जनरेशन किसकी देखी आपने, एलसीडी की, फिर थर्ड देखा एलईडी एंड अभी हमने ये फोर्थ पढ़ी रिसेंट वाली ओएलईडी की। अब द फ्यूचर ऑफ डिस्प्लेस व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब अभी तक हमने देख लिया कि पहला हमने पुराना पढ़ लिया सारा, अभी हमने आगे आने वाला भी थोड़ा तो हमने पढ़ लिया, कवर कर लिया। अब देखते हैं फ्यूचर ऑफ डिस्प्ले व्हाट नेक्स्ट में क्या लिखा है।
मोर फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल डिस्प्लेस, मतलब अभी क्या होगा आने वाले फ्यूचर में, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले आएंगे एंड कुछ ड्यूरेबल डिस्प्लेस भी क्रिएट होंगे। मोर फोल्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले विल likely be more durable and resistant to wear. What does this mean for you? Like students, professional creators will have access to tools that make it easier to work, create, interact with digital content. Entertainment, gaming and AR will become more immersive than ever before. मतलब पहले के अकॉर्डिंगली अब ज़्यादा क्या हो रही है, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं। नेक्स्ट, स्मार्टर इंटीग्रेशन में गिवन है डिस्प्ले विल बिकम मोर इंटीग्रेटेड विद एआई के साथ टेक्नोलॉजी और ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगी, allowing them to learn user preference and adjust accordingly. Next is sustainability. New materials and technology will focus on eco-friendly production and energy efficiency. मतलब अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, जो न्यू सारे मटेरियल्स बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, इको फ्रेंडली होंगे, किसके साथ, एनर्जी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शंस के साथ। तो ये चीज़ हमें गिवन है कि आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो होगी सस्टेनेबल, है ना। इको फ्रेंडली कैसे होगा? इको फ्रेंडली ऐसे होगी जैसे सस्टेनेबिलिटी से इसको आप रिलेट करो। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, जिसको दोबारा यूज कर सकते हैं। और हमने एक पढ़ी थी टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, भूल गया आप तो, पढ़ा था लेकिन। हाँ पढ़ा था। और कोई काव्य आप मुझे बताना, महक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मैम वैसी चीज़ लाइक ग्लेशियर्स वगैरह हम जो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाते हैं उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेबिलिटी का यहाँ पे मतलब हो गया कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे जो आने वाली फ्यूचर के लिए भी सही हो। जैसे अभी हम डेवलपमेंट करें, अभी जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो इको फ्रेंडली डेवलपमेंट है। जो आने वाली जो जनरेशन आएगी, जो आने वाली फ्यूचर्स आएंगे, जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सही होगी, उनको हार्म नहीं पहुँचाएगी। वो मैं समझा नहीं, टीवी कैसे हार्म नहीं पड़ेगी, आंखों में तो दिक्कत देगी, चाहे कैसे भी बना लो तुम, कैसे भी बना लो ये तो ठीक है, बट इको फ्रेंडली रहेगी। इको फ्रेंडली मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे अभी ऐसा होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हीट होने लग जाती है ना, गर्म होने लग जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके की गिवन है कि इको फ्रेंडली रहेगी, मतलब उसमें हार्म वाली कंडीशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। हाँ होंगी ज़रूर, क्योंकि टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में अब हीट तो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो हार्म तो पहुँचाएगी कहीं ना कहीं, बट ये हमेशा इंश्योर करते हैं, ये वादा करते हैं कि वो चीज़ कम होगी, है ना। ये है बस इको फ्रेंडली का मतलब यहाँ पे कि जो भी अब ये आएगी टेक्नोलॉजी वो इको फ्रेंडली होगी, प्रोडक्शन पे फोकस करेगी एंड एनर्जी एफिशिएंसी पे, एनर्जी को बचाने में फोकस करेगी। ये कहना चाह रहे हैं। एक बाहर के देश में, अमेरिका या लंदन में एक वो है सिनेमा हॉल है जिसमें ऐसे पूरा गोल सा बना रखा है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, वो किस में आएगा? वो आएगी आपकी ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी में। नहीं ट्रांसपेरेंट है, उसमें 3D इमेजेस भी आती है ना, लेकिन तो वो पूरा आप ऐसे बैठोगे तो आप लगेगा आपके पास में आ गया वो, तो वो कॉम्बिनेशन है, होलोग्राफिक डिस्प्लेस का है वो फिर पार्ट। अच्छा, मतलब उसमें ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस भी यूज हुआ है उसमें। जैसे ये रूम है, ये तो चौकोर है, हम्म, मान लो वो पूरा सर्कल में बना हुआ है, सर्कुलर है। एक गेट नीचे से अंदर निकला, आपको ऐसा लगे जैसे कुछ देख रहे हो तो वो आपके पास में आ गए, तो वो कौन सी डिस्प्ले में? होलोग्राफिक डिस्प्ले, क्योंकि 3D है ना, वो 3D में दिख रहा है तो 3D का होलोग्राफिक में आएगा। बट अगर होलोग्राफिक कोई भी डिस्प्ले है तो उसमें ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले का भी यूज हुआ है। और जो हमने सेकेंड वाला टाइप पढ़ा था फोल्डेबल, अगर कुछ उसमें ऐसे डिस्प्लेज हैं तो तीनों का ऐसे हम कह सकते हैं हम कॉम्बिनेशन है वो। बट अगर पूरा 3D है तो होलोग्राफिक डिस्प्लेज है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है, डिस्प्लेस के बारे में है ये वाली पूरी क्लास। कंक्लूजन्स, अब ये लास्ट है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। एक्साइटिंग फ्यूचर लिखा है, फ्यूचर काफी अच्छा होगा। लाइक फ्यूचर ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज एक्साइटिंग विद ट्रांसपेरेंट फोल्डेबल एंड होलोग्राफिक डिस्प्लेस सेट टू रिवोल्यूशनाइज हाउ वी इंटरैक्ट विद स्क्रीन्स के साथ हम कैसे इंटरैक्ट करें। एनहांस्ड इंटरेक्शंस है, these innovations promise to make devices more portable, interactive and immersive, enhancing everything from daily tasks to entertainment. Evolving technology, these technologies are still evolving but they hold huge potential for changing our digital experience in the coming years. मतलब आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजीज और भी ज़्यादा बढ़ेंगी और भी ज़्यादा डिफरेंट होंगी। एंड लास्ट में यहाँ पे गिवन है कि क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कुछ पूछना है तो आप उसको इजीली पूछ सकते हो। तो ये थी क्लास, समझ में आया कि क्या था इसमें? इसमें हमने दो चीज़ें कवर करी। एक तो हमने फ्यूचर्स के बारे में पढ़ा थोड़ा कि फ्यूचर के डिस्प्लेस कैसे होंगे, जो होलोग्राफिक वाला हमने पार्ट कवर किया 3D। एंड हमने प्रीवियस हिस्ट्री भी देखी अपने कंप्यूटर की, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उससे पहले पुराने वाले कंप्यूटर्स कैसे थे, वो कब इंट्रोड्यूस हुए। क्योंकि हम बाकी चीज़ों की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं बट हमें अपने कंप्यूटर की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए।
क्लियर हुआ टॉपिक? यस। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।